बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसे कैसे पहचाना जाएगा, ये हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य पदों से जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं, कारक। विभक्ति चिन्ह, जो वाक्य हमने ये लिखे हुए हैं नीचे, इसमें जो ये चिन्ह लगे हुए हैं, बालकों ने, श्री कृष्ण ने, गुड़िया से, गरीबों को, छत से, जो ये चिन्ह लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं हम विभक्ति चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। इन 8 भेदों को हमने याद करना होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये जो 8 भेद लिखे हुए हैं, इन 8 भेदों के ये चिन्ह हमें याद करने होंगे। इन चिन्हों को याद करेंगे, उसके बाद उदाहरण, जो ये लक्षण मैंने लिखे हुए हैं, आप इन उदाहरणों से, इन लक्षणों को देखते हुए इन उदाहरणों से निकालेंगे कारक। ठीक है। पहले हमारे पास बालकों ने फुटबॉल मैच जीता, ये वाक्य लिखा है हमने। अब लक्षण देखो, क्रिया को करने वाला क्या होगा, वो कर्ता, और चिन्ह क्या है उसका, ने। हमने ये वाक्य लिखा हुआ देखा, इसमें आप कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा कारक है? सबसे पहले चिन्ह देखो, इसमें चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, ने। और इस वाक्य में क्रिया को करने वाला कौन है, बालक। तो कौन सा कारक हो गया इसके अंदर? कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। आप बड़े आराम से पहचान लेंगे जब आप इसके लक्षण ध्यान देंगे। ठीक है। अगला है हमारे पास, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब यहाँ संज्ञा या सर्वनाम भी देखना साथ साथ है हमें। श्री कृष्ण यहाँ पर क्या है, संज्ञा, और कंस भी संज्ञा है, और यहाँ पर कर्ता कारक भी है। ने चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है, इसके साथ एक और चिन्ह भी लगा हुआ है, को, और क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े उसे क्या कहेंगे हम, कर्म कारक। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर कंस। श्री कृष्ण ने, मतलब संज्ञा के अलावा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, मतलब किसने मारा, कृष्ण ने, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्ता कारक। किसको मारा? कंस को मारा। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो जिस पर पड़े वो कौन सा कारक होगा, कर्म। तो यहाँ पर है कर्म कारक। तीसरा मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, सोनल गुड़िया से खेलती है। से खेलती है, पहले तो आप चिन्ह देख लेंगे, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, से। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जो ये क्रिया हो रही है किस साधन से संपन्न हो रही है, गुड़िया से, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक। करण कारक। आपने चिन्ह भी देखने हैं और लक्षण भी देखने हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक यूज हुआ है। आगे उदाहरण लिखा है, मैंने गरीबों को भोजन दिया। पहले चिन्ह देखो कौन सा लगा हुआ है इसमें, को। गरीबों को भोजन दिया, यहाँ पर किसी चीज को देने का, प्रदान करने का भाव है। इसके पता चल रहा है कि किसी को कुछ दिया जा रहा है। तो आप चिन्ह देख लो, को के साथ क्या है, के लिए का ज्ञान भी है, को के लिए। मैंने गरीबों के लिए भोजन दिया, मैंने गरीबों को भोजन दिया। जिसके लिए क्रिया की जाए वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। बहुत आराम से समझेंगे, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चिन्ह देखो, लक्षण समझो और कारक को आपको पता चल जाएगा। अगला लिखा, बालक छत से गिर पड़ा।
बालक छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? से। अब से दिखाई दे रहा है, साथ साथ आप इसका लक्षण भी देखो कि संज्ञा सर्वनाम का गिरने का भाव मतलब अलग होने का भाव यहाँ पर पता चल रहा है कि एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है। बालक कहाँ से गिर गया? छत से। बालक छत से अलग हो गया, गिर गया, अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा हमारा? अपादान कारक। इसके बाद आता है हमारे पास कुमकुम का घर बहुत सुंदर है। इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? का। अब का जो है किसका है? ये संबंध का, लेकिन आप लक्षण भी समझेंगे, क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध होगा। जैसे कुमकुम का घर, घर का संबंध किससे है? कुमकुम से। तो कौन सा यहाँ पर कारक हो जाएगा हमारे पास? संबंध कारक। घर का संबंध कुमकुम से, तो ये हो गया हमारे पास संबंध कारक। अगला है हमारे पास बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आपने पहले चिन्ह देखना है, इसमें कौन सा लगा हुआ है? में और पर। इसमें क्या होगा आपके पास? क्रिया के संचालन का आधार या तो स्थान का या फिर कोई आधार का वर्णन होगा। जैसे क्रिया किसी आधार पर हो रही है या किसी स्थान पर हो रही है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैदान क्या हो गया? आधार। क्रिया को करने का आधार क्या है? मैदान। में चिन्ह लगा हुआ है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक। आगे आता है हमारे पास हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। इसमें जिसमें संज्ञा को पुकारने या बुलाने का ज्ञान हो। हे अरे, आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक, जिसमें पुकारने या बुलाने का ज्ञान हो, उसे कहते हैं हम संबोधन कारक। बहुत आसान सा तरीका है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कारक कौन सा यूज हुआ है। आपने चिन्ह भी देखना है, लक्षण भी देखने हैं, तो कारक पहचानने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार ये स्पष्ट है, सभी कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में होते हैं। विभक्ति चिन्ह जोड़कर इनके साथ क्रिया से संबंध होने के कारण ये कारक हैं। धन्यवाद।